हेलो इन्वेस्टर्स। तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा मेरा म्यूचुअल फंड। हमें मेनली आज मैं अपने आपको म्यूचुअल फंड दिखाने वाला हूँ पूरा का पूरा। क्लिक करते हैं डैशबोर्ड पे, सीधी बात करते हैं विद नो बकवास। जेन्युइन रिव्यू दूंगा, बिल्कुल सही सलाह बताऊंगा। चलते हैं डैशबोर्ड पे। हमने क्लिक किया डैशबोर्ड पे। यहाँ पे दिखाई देगा इन्वेस्टमेंट 15। मेरे पास 15 म्यूचुअल फंड है, लेकिन मेरे पास कुछ ज़्यादा हैं ये, क्योंकि स्टार्टिंग में इतनी नॉलेज नहीं थी तो इन्वेस्ट कर दिया था। लेकिन 9 से 10 म्यूचुअल फंड आपको होनी चाहिए, ये भी नहीं कि आपने केवल 3-4 ले रखे हों। इसका क्या कारण है अभी आगे वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। इसका कारण जो क्वांट म्यूचुअल फंड है उसके अंदर छुपा हुआ है। तो मेरे पास 15 म्यूचुअल फंड है। मेन तो मेरे पास शुरू के 8-9 ही हैं, बाकी सब में इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। जो हमारा टारगेट है वो टारगेट जो है वो 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाने का है, और उस पूरे पोर्टफोलियो की जर्नी को आप सभी सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करने का है। तो मैं आपको दिखा दूँ अपना म्यूचुअल फंड। तो देखिए इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है मेरा 3,43,000, और करंट बन चुका है मेरा 4,33,000। तो मुझे लगभग अभी तक 89,395 का प्रॉफिट हो रहा है। लगभग 26% प्रॉफिट बैठ रहा है। और देखिए 0.01% का चेंज आया था, तो वन डे रिटर्न में 44.71 है। दूसरी बात, इस टाइम जो मार्केट है वो ऑल टाइम हाई चल रही है। मार्केट बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे है। मैं आपको अपने शुरू के कुछ म्यूचुअल फंड दिखा देता हूँ। देखिए ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड हो गया, फिर एसबीआई मैग्नम मिड कैप 99,000 है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के अंदर। एसबीआई मैग्नम मिड कैप के अंदर 83,000, एसबीआई स्मॉल कैप के अंदर 66,000, कोटक स्मॉल कैप के अंदर 42,000, एक्सिस स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप। अभी ना क्वांट स्मॉल कैप को लेकर बड़ी अनसर्टेनिटी चल रही है कि इसमें कोई कह रहा है फ्रॉड हो गया, कोई कह रहा है कुछ कह रहा है, मतलब सब अपने अपने तरीके निकाल रहे हैं। तो देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। इसलिए तो मैं कहता हूँ सारा म्यूचुअल पैसा अपने किसी एक भी म्यूचुअल फंड में मत लगाइए, दो में ही मत लगाइए, क्योंकि आज के टाइम में मार्केट में इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि अगर आप किसी 2 या 4 म्यूचुअल फंड में अपना सारा पैसा लगा दोगे और एकदम पैसा निकालना पड़ जाए तो बड़ी आफत हो जाती है। तो आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके लगाइए। सब बोलते हैं ना कि नहीं आपका ओवरलैपिंग हो जाएगी, एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा लगेगा। अरे कोई बात नहीं भाई, 1-2% रिटर्न कम मिलेगा चलेगा, लेकिन अगर एकदम से कोई अनसर्टेनिटी हो जाए और हमारा सारा पैसा किसी एक फंड में फंस जाए, उससे तो अच्छा है ना। सोच के देखो। तो आप देखिए क्वांट स्मॉल कैप में मेरा कितना है, 13,000 रुपये लगे हुए हैं, मतलब प्रॉफिट के साथ बने हुए हैं। वैसे 12,000 हैं। अब इसमें कुछ दिक्कत आए ना आए मैं इतना ध्यान नहीं देता। तो कम पैसे हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, लॉन्ग टर्म में अपना आप ठीक हो जाएगा। और यही मेरे इसी क्वांट के अंदर बहुत सारे पैसे पड़े हुए होते, तो मैं भी यहाँ पे पैसे विड्रॉल करने की सोचता, हबड़ा दबड़ी मस्ती। तो कभी भी अपना सारा पैसा 3 या 4 स्मॉल फंड में मत लगाइए, थोड़े ज़्यादा स्मॉल फंड मतलब आपके म्यूचुअल फंड लेके रखिए। अब चलते हैं सीधा, दिखाता हूँ अपने एसआईपी। तो मेरी 18,000 की एसआईपी चल रही है। अच्छा एसआईपी जो है मेरी सारी की सारी वो स्मॉल कैप के अंदर है, आप देख सकते हो। उसका रीज़न ये है कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करनी है। तो लॉन्ग टर्म में अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं स्मॉल कैप में एसआईपी बड़े आराम से कर सकता हूँ। और जो मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो मैंने आपको दिखाया वो कितना बन चुका है मेरा, आपका ये देख लीजिए मेरा पूरा पोर्टफोलियो बन चुका है आपका 4,33,000 का। कोई भी आपका सवाल है, कोई भी पूछना है, आप पूछ सकते हो। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको अपना पोर्टफोलियो का एनालिसिस। तो देखिए ये 1 ईयर का ग्राफ है इसके अंदर। इस ग्राफ से हम आगे चलें तो देखिए इक्विटी फंड दिख रहे हैं आपको 15 हैं। आपको दिखाता हूँ मार्केट कैप कितना कितना है। तो ये मेरा मार्केट कैप हो गया। अब चलिए आपको दिखाता हूँ छोटा सा यूट्यूब चैनल, और आप लोगों के लेते हैं कुछ कमेंट्स जो आप लोगों ने कमेंट्स कर रखे हैं उसका आंसर देता हूँ। और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं वो भी कमेंट से कुछ सीख सकते हैं कि लोग क्या सवाल पूछ रहे हैं, उनकी क्या क्वेरीज हैं। आइए चलते हैं। तो देखिए ये आप लोगों का छोटा सा यूट्यूब चैनल है। कितने सब्सक्राइबर हो चुके हैं इसमें, 233 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी आप 300 करा दीजिए, सब्सक्राइबर को इंक्रीज़ कराइए। ठीक है, अब मैं आपको एक देता हूँ कुछ कमेंट्स। हमने क्लिक किया कमेंट सेक्शन पे, हम कमेंट्स पे आते हैं। लोड हो रहे हैं। हाँ भाई, किस ऐप से एसआईपी करें जिसमें डेट अमाउंट या एसआईपी रुकने की परमिशन हो। देखिए भाई ये ऐप पे डिपेंड नहीं करता, ये म्यूचुअल फंड कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो अपने म्यूचुअल फंड के अंदर आपको एसआईपी की डेट चेंज करने दे रहे नहीं दे रहे, स्टेप अप एसआईपी को करने दे रहे हैं नहीं करने दे रहे हैं। तो राकेश कुमार जी ने क्वेश्चन पूछा, तो ये ऐप से फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि वैसे मैं ग्रो ऐप यूज़ करता हूँ खुद, तो आपको जो सा ऐप अच्छा लगा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ऐप पे डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड कंपनी पे कि वो अपने फंड के अंदर क्या चीज़ अलाउ कर रही है, क्या चीज़ अलाउ नहीं कर रही। जैसे कि मेरी नॉलेज में एसबीआई स्मॉल कैप के अंदर ना तो मैं डेट चेंज कर पाता हूँ ना स्टेप अप कर पाता हूँ, लेकिन निप्पॉन के अंदर ये ऑप्शन आता है। ठीक है, आई होपफुली आपको इसका आंसर मिल गया होगा। नहीं मिला तो आप मुझे दोबारा कमेंट कर दीजिएगा। तुम क्या करते हो ब्रो। तो भाई मैंने आपको कमेंट में बताया मैं एक टीचर हूँ, तो वो मेरा टीचिंग मेन काम है, और ये मेरा भी इन्वेस्टिंग की अच्छी नॉलेज है, तो इसलिए। चार किस्म से कमेंट आया, थैंक यू।
आपका सिविल कितना है? तो सर मेरा सिविल 778 के समथिंग है। आप देख सकते हो मेरा सिविल स्कोर, मैंने वीडियो डाली हुई है। तो 778 के पास मेरा सिविल स्कोर है, इसलिए मेरे को काफ़ी अच्छे खासे लोन के ऑफर भी आते रहते हैं। सेम फंड में न्यू एसआईपी स्टार्ट ना करके आप चेंज अमाउंट डेट में जाकर एसआईपी अमाउंट कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए ये हर फंड के अंदर अवेलेबल नहीं होता। एसबीआई में अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने उसके अंदर मल्टीपल एसआईपी शुरू करी थी। ये हमारा क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल है। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कीजिए। 300 सब्सक्राइबर के आसपास पहुँचाइए, क्योंकि आपको इस पर जेन्युइन कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल सच्चाई। पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करोगे तो जल्दी मिलेंगे, वरना मिलेंगे तो कैसे। थैंक यू।